दोस्तों आप लोग डीएवीवी इंदौर की फर्स्ट सेमेस्टर लॉ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आप बीए एलएलबी में हो, बीबीए एलएलबी में हो या फिर एलएलबी में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एफिलिएट कॉलेज में हो, जैसे कि जीएनएनसी इंदौर, रेनेसा लॉ कॉलेज, खालसा, आईआईएल, चमेली देवी, किसी भी लॉ कॉलेज में हो, अगर आप ये कोर्सेज कर रहे हो, क्योंकि डीएवीवी के जो एफिलिएट कॉलेज होते हैं सब में जो एग्ज़ाम होता है वो डीएवीवी ही लेती है, तो फिर सबका पैटर्न सेम है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या पैटर्न रहेगा। तो देखिए, हम सबसे पहले कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो कॉलेज में सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जिसे इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। ये किस तरह से होते हैं? इसमें 2 इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जिसके अंदर आपके जो टीचर्स हैं वही आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं और उसी क्वेश्चंस में आपको कॉलेज के अंदर ही एग्ज़ाम लिखना होता है। उसे कॉलेज, आपका खुद का कॉलेज ही लेता है। अब इसका पैटर्न यही होता है कि ये 20 मार्क्स का होता है, मतलब 2 इंटरनल 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो 20 मार्क्स हो जाता है। साथ ही साथ एक असाइनमेंट होता है। तो ये 3 टोटल होते हैं, 3 में से कोई भी 2 आपको करना इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब 2 इंटरनल प्लस एक असाइनमेंट, तो आपको कोई भी 2 करना इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। और बाकी जो 18 मार्क्स बचता है उसका पेपर यूनिवर्सिटी लेती है, जिसे हम सेमेस्टर एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट हो गया है। असाइनमेंट सबमिशन आपके वो भी कॉलेज वाले ही आपको कुछ टॉपिक असाइन कर देते हैं, उस पर आपको कुछ लिख के देना होता है। 8 to 10 पेजेस का असाइनमेंट बना के आपको दे देना होता है। जो मेन बात आती है वो आती है यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेके। तो ये जो यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम से जितने भी डीएवीवी के एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, सबके लिए डीएवीवी ही कंडक्ट करती है। अगर जो कि ऑटोनॉमस कॉलेज है उनको हम छोड़ दें तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे 16 मार्क्स का आप लोगों का होता है। और टोटल 80 मार्क्स का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, और 80 और इंटरनल के जो 20, टोटल 100 में से आपका टोटल में से आपके नंबर आते हैं। और 6 पेपर होते हैं बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी में। टोटल आपका एक सेमेस्टर 600 मार्क्स का यहाँ पे हो जाता है। तो अब इसकी बात करूँ तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है ये 3 आवर्स होता है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो हम लोग जनरली मान सकते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में 5 यूनिट है, तो हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन यहाँ पे जनरली पूछा जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग मान सकते हैं। और ज़्यादातर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें सेम पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा। तो 5 यूनिट से टोटल इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कॉलेज से 10-10 और यूनिवर्सिटी के 80 मार्क्स, टोटल 100 यहाँ पे हो जाते हैं। और फिर ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे 600 आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है क्या, कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। जैसे एग्ज़ाम जो होता है, तो आपका सबसे पहले यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम फॉर्म आता है जो आपको फ़िल करना होता है। उसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होती है, हर सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको वो फ़िल करना होगा। तो वो उसके 15 दिन बाद ऐसा रहता है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले सकती है, जब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाए। तो उसके पहले से मतलब आपको कम से कम 2 महीने की यहाँ पे तैयारी रखनी चाहिए। मतलब 2 महीने से कम आपको रखना चाहिए, ताकि आप अपने लिए प्रिपरेशन कर सकें एक अच्छी सी। क्योंकि यहाँ पे वही स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको 70+% यहाँ बनाना है। बाकी जिनके जो कम परसेंट बनाना चाहते हैं, जिनको परसेंट से कोई मतलब नहीं है, तो कोई सी भी इधर उधर से बुक्स उठा लेंगे, जो कि गाइड्स होती है, उनको रट के एग्ज़ाम दिए आते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। उनके भी आ जाते हैं 40-45%, तो उनके भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे जिसको 70+% लाना होता है, तो फिर आपको कम से कम 2 महीने की तो यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा वो क्या होगा, अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आंसर राइटिंग। क्योंकि जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। अब 16 मार्क्स के लिए यहाँ जो डीएवीवी की जो सप्लीमेंट्री कॉपी होती है, वहाँ पे आपको कम से कम बहुत अच्छा आंसर और लॉन्ग आंसर लिखना होता है। और लॉन्ग में भी मैं, अगर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, फिर भी 8 to 10 पेजेस तो आपको लिखने ही चाहिए वहाँ पे लॉन्ग आंसर में। तो इस तरह से आपको लिखना होता है। अब आप एक क्वेश्चन में 8 to 10 पेजेस किस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए आपको कैसे नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं। और यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कि पहले आपको सिनॉप्सिस लिखनी होती है। ये भी कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो आंसर का स्ट्रक्चर है, जिससे एक आंसर समझ में आए, तो वो किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सिनॉप्सिस बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें लिखनी है। कुछ क्वेश्चन में सिनॉप्सिस नहीं बन पाती, तो वहाँ IRAC मेथड का यूज़ करते हैं, इशू, रूल, एप्लीकेशन, कंक्लूज़न का। तो ये सारी चीज़ों को पूरी तरह से डिफ़ाइन करने के लिए मैंने अपना एक आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च किया है, जिसके वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इस कोर्स में मैंने वीडियो के ज़रिए पूरा समझाया है कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, एक प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह से आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं,
क्या लेंथ होनी चाहिए पेजेस की, किस तरह से IRAC का मेथड का यूज़ करना है, केस लो लिखने हैं तो कितने लिखने हैं, कब लिखने हैं, और क्या माइंड मैप्स वगैरह बनाना है, कैसे करके क्या करना है, ये सब कुछ मैंने इसमें बताया है। और शॉर्ट नोट्स को यूज़ करके किस तरह से आप लोग लॉन्ग आंसर फॉर्म कर सकते हो और किस तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये सारी डिटेल मैंने अपने कोर्स में दी है। अब इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 499 है, बट अगर आप लोग ये कोड लगाते हो LOW20 तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा और इस प्राइस के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ नोट्स देखना चाह रहे हो तो आप लोग नोट्स देख सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि PYQ में भी पूछे गए हैं उनके नोट्स बनाए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के, टॉर्ट लॉ के आपको दोनों सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको सिनॉप्सिस बनी बनाई मिलेगी, साथ ही साथ उन सिनॉप्सिस का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि क्विक रिवीजन करने में काम आएगा आपका एग्ज़ाम टाइम में। और ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से आपको किस तरह से लॉन्ग आंसर लिखना है तो वो मैंने इस कोर्स में भी पूरी तरह से समझाया है। तो ये मैंने आपकी एक तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दी है। अगर आप लोग लेट हो गए हो, मतलब एग्ज़ाम को अभी ज़्यादा दिन नहीं है, तब भी आप कोर्स को छोड़ के आप डायरेक्ट यहाँ पे नोट्स ले सकते हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बट अगर अभी आपके पास टाइम है 1-2 महीने का तो आपके लिए आंसर राइटिंग कोर्स नोट्स के साथ एकदम ठीक रहेगा। तो क्योंकि इसमें आपको पूरा बताया कि किस तरह से आपको यहाँ पे आंसर वगैरह लिखने होते हैं। तो जो नोट्स है वो भी आप देख सकते हो। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिनॉप्सिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। इसकी एक्चुअल प्राइस 199 है, बट अगर आप LOW20 लगाएंगे तो इस प्राइस के अराउंड आपको ये पड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात ये है कि ये जो कूपन कोड है ये केवल लिमिटेड नंबर्स के लिए ही अवेलेबल है। जब वो लिमिटेड नंबर्स पूरे हो जाएंगे तो ये कूपन कोड वर्क नहीं करेगा। तो अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो आप तुरंत जाके बुक कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। LLB एग्ज़ाम्स या लॉ एग्ज़ाम से रिलेटेड उसका रिप्लाई मैं कर दूँगा।